वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। अब बच्चों हमें जो है सबसे पहले जो है वो सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। उसके लिए हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, A, B, C एंड D। सबसे पहले हम पार्ट A को सोल्व करते हैं। 2x + 4y एंड -5y, ये दो एक्सप्रेशन है, ठीक है। 2x + 4y ऐड करना है तो प्लस का साइन एंड -5y, ठीक है। अब देखें बच्चों, हम इसे खोल कर लिखते हैं। 2x + 4y, आगे है प्लस और ब्रैकेट में है -5y। अब ये 5y जो है वो जो माइनस का है, ठीक है। हर टर्म का साइन हमेशा उससे पहले लिखा जाता है, ठीक है। अगर बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, ये हम वैसे लिखेंगे -5y। अब हमारे पास क्या है 2x, इसकी एक ही वैल्यू है, ये वैसे ही आ जाएगी 2x। आगे है 4y -5y। एक देखें, एक वैल्यू पॉजिटिव की है और एक वैल्यू नेगेटिव की है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन हमेशा बड़े वैल्यू का आता है, तो ठीक है। इसमें बड़ी वैल्यू क्या है -5y। अब -5y में से 4y निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1y। लेकिन बच्चों कभी भी हमेशा 1y नहीं लिखा जाता, हमेशा y लिखा जाता है, ठीक है। तो जब -5y में से 4y निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -y। बच्चों आपने कभी भी ये 1y कभी नहीं लिखना है, हमेशा ओनली y लिखना है। इसका मतलब ये है कि y के साथ 1 की लिखा हुआ है। इसका डी पार्ट भी सोल्व करते हैं, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास 3pq -6hk, ठीक है, प्लस -3pq + 40kh। अब ब्रैकेट्स खत्म करते हैं, खोल के लिखते हैं। अब इसके माइनस का साइन है, हर टर्म्स के पहले उसका साइन लिखा जाता है, ठीक है। -3pq, अगर बाहर प्लस का साइन है और आपने ब्रैकेट खोलनी है बच्चों तो साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। 14kh से पहले क्या है प्लस का साइन, तो प्लस का ही आएगा। अब लाइक टर्म्स एक साथ लिखते हैं 3pq। अब ये टर्म्स लिखने से पहले इसका साइन क्या है माइनस, तो -3pq। अब 6hk लिखते हैं, उससे पहले साइन किसका है माइनस का, तो -6hk और +14 लिखने से पहले साइन प्लस का है तो +14kh, ठीक है। ठीक है, एक +3q है, एक -3pq है। दोनों वैल्यूज अगर सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो कट जाता है, ठीक है। उसकी जगह क्या आ जाता है 0। आप ये ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं। अब -6h + 14kh, एक की है और एक माइनस की है, तो मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगी और साइन बड़ी रकम का आएगा, तो 14kh बड़ी है तो साइन प्लस का आएगा। हर टर्म का साइन, मैं बार बार कह रही हूँ, हर टर्म का साइन उससे पहले लिखा जाता है। 14 में से 6 निकालेंगे तो 8। अब बच्चों इसका आप लोग पार्ट बी और पार्ट सी भी हैं, वो भी मैंने सोल्व कर दिए हैं, वो भी एक दफ़ा चेक कर लें। अब बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके लिए हमें 4 जो है वो पार्ट्स दिए गए हैं, A, B, C एंड D, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो A पार्ट सोल्व करेंगे। -6x -3 फ्रॉम 2x -5, यानी कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है -6x -3 फ्रॉम 2x -5 मीन्स कि हमें 2x -5 से जो है ना -6x -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है कि इस रकम से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। पहली एक्सप्रेशन क्या है 2x -5 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन -6x -3, ठीक है। 2x -5 वैसे ही आ गया, ठीक है। अगर तो बाहर माइनस का साइन है बच्चों तो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में दूसरी एक्सप्रेशन के साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा +6x, इधर माइनस है तो इधर भी आ जाएगा +3, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को हम जो है वो एक साथ लिखते हैं 2x और 6x और -5 और +3, ये जो है लाइक टर्म्स है, ठीक है।
जब भी हम कोई टर्म लिखने लगते हैं ना तो उससे पहले जो साइन होता है ना वो बच्चों लिखते हैं। अब 2x से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये प्लस 2x है, तो ये वैसे ही लिखा जाता है। अब 6x लिखने से पहले, इससे पहले क्या साइन है प्लस का, तो प्लस 6x। अब -5 लिखने हैं तो उससे पहले कौन सा साइन है माइनस का, तो -5। अब 3 लिखने लगे तो उससे पहले कौन सा साइन है प्लस का, तो +3। अब ये लाइक टर्म्स जो हमने एक साथ लिख ली है। 2x + 6x क्या हो गया बच्चों 8x, ठीक है। अब एक माइनस की है और एक प्लस की है वैल्यू, तो क्या करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन जो है वो बड़ी रकम का आएगा। तो -5 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। -5 + 3 = -2। अब बच्चा हम इसका पार्ट सोल्व कर, ठीक है। फ्रॉम वाली जो एक्सप्रेशन है वो पहले लिखेंगे, क्योंकि इसमें से हमने इसको माइनस करना है। फ्रॉम का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। 10a - b - 4c - 8d, ठीक है। माइनस का साइन। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन 8a - 3b + 5 - 40। अब देखिए बच्चों, अब हम इसे ब्रैकेट खोल के लिखेंगे 10a - b - 4c - 8d, ठीक है। अब बाहर माइनस है तो ये अंदर की ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। -8a और बाहर माइनस है और अंदर -3b है, तो ये हो जाएगा +3b। तो ये +3b हो जाएगा, ठीक है। 5c से पहले क्या साइन है प्लस, तो ये -5c हो जाएगा, और फिर -4d + 4d हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स जो हैं वो एक साथ लिखते हैं। 10a वाली सारी एक साथ लिख लेते हैं, 10a - 8a। फिर ये b वाली बच्चों। अब b लिखने से पहले देखना है b से पहले जो साइन है ना वो इस टर्म का साइन है, ठीक है, तो -b है। इसी तरह 3b लिखने से पहले प्लस पहले है तो +3b है, ठीक है। अब 4c - 4c, क्योंकि 4c से पहले माइनस है तो -4c। इसी तरह बच्चों -5c, ठीक है। ये लाइक टर्म्स जो है उनके नीचे मैं लाइन लगा रही हूँ ताकि इजीली क्लियर हो जाए। अब देखें -8d, 8d से पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, +4d। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 10a - 8a, एक प्लस की एक माइनस की है, तो इट्स मीन कि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा और साइन जो है वो बड़ी रकम का आएगा। तो बड़ी 10 पॉजिटिव है, प्लस की है, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती स्टार्टिंग में। तो 10 में से 8 निकाले तो 2a -b + 3b, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बड़ी रकम का टर्म का आएगा तो वो +3 का है, तो +2b सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब दोनों अगर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो साइन तो नेगेटिव का आएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर दोनों नेगेटिव की हैं तो साइन नेगेटिव आएगा, लेकिन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। -8d + 4d, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बड़ी रकम का आएगा और वो -8 है, इसलिए -8d + 4d क्या हो गया -40। अब बच्चों इसका आप लोग पार्ट बी और पार्ट सी भी हैं वो भी मैंने सॉल्व कर दी है, वो भी एक दफ़ा चेक कर लें।